हेलो दोस्तों, स्ट्रगल गाइड क्लास में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए लाया हूँ आज ट्रायंगल के क्वेश्चन जो कि 10th के क्वेश्चन है और आपके लिए मोस्ट वीवीआई है। तो आपको क्या करना है, एक बार एग्जाम से पहले आपको देख लेना है और अच्छे से कवर कर लेना है जिससे आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल का, त्रिभुज का। ठीक है, आज हम त्रिभुज के बारे में अच्छे से जानेंगे और उनसे जो जो ऑब्जेक्टिव बनता है, यानी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो कि आने वाले एग्ज़ाम 10th के जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, मोस्ट वीवीआई है। तो उनको क्या करना है, एक बार अच्छे से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 1 है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों या भुजा का अनुपात क्या होगा। तो अगर आपको बोल देता है संगत ऊंचाई या भुजा का अनुपात, समझिएगा ध्यान से। क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे दिया रहता है कितना, 9:4। आपसे अगर भुजा या ऊंचाई का अनुपात मांगेगा तो आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल कर लेना है। तो 9 का वर्गमूल और फिर 4 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल आपका 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो कौन सी बराबर क्या होगा। तो ये देखो, ये आप जो यहाँ देख रहे हो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो ये किस थ्योरम को मतलब किस थ्योरम में जाता है, ये ऐसा किस थ्योरम में होता है। तो ऐसा जो होता है पाइथागोरस थ्योरम में होता है। और पाइथागोरस में ये कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ कौन सी बोल रहा है कितना डिग्री का होगा, तो कौन सी भी 90 डिग्री का होगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्या बोल रहा है, दिए गए त्रिभुज ई एफ जी में एल एम समांतर एफ जी हो तो एल ई बराबर क्या होगा। मतलब आपको एल ई निकालना है, एल ई क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि एल ई क्या होगा। तो ये देखो, आप पहले फिगर देख लो, फिगर ई एल एफ जी। अब देखो, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, एल एम समांतर है एफ जी के, एल एम जो है समांतर है एफ जी के। तो समरूपता से आप जान रहे हो क्या हो रहा है, संगत भुजा समानुपातिक प्रमेय से क्या होता है, ई एल बटे एल एफ। देखो यहाँ मैं लिखा हूँ ई एल बटे एल एफ बराबर ई एम बटे एम जी। ई एम बटे एम जी निकालना सीख जाओ आप। इधर से ले लो ई एल, इधर से ले लो एल एफ, फिर बराबर दे दो ई एम फिर बटे एम जी। अब मान वैल्यू जो है पुट कर दो आप। अब यहाँ यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया था, यहाँ आप देख लो अच्छे से। ई एल जो का त्यों बटे एल एफ 7.2 है आपका, है ना। यहाँ लिख दो बराबर ई एम बताओ, तो ई एम है सर 1.8। चलो लिख दो यहाँ पे। एम जी बताओ, एम जी सर 5.4, आराम से लिख दो 5.4। अब यहाँ पे क्या करो, ये पॉइंट पॉइंट क्या हुआ, कट गया। एक अंक के बाद यहाँ भी एक अंक के बाद कट गया। 18 से कटा दो 54 को 3 बार में, 3 गुना ई एल, 3 ई एल बराबर 7.2 को। अब यहाँ देखो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 7.2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 7.2। तो ई एल बराबर कितना हो जाएगा, इंटू में 3 है, इधर आया था डिवाइड में 3 हो जाएगा। और 3 से कटाओगे तो 3 दूनी 6, पॉइंट है तो पॉइंट, 3 चौके 12, यानी 2.4 सेंटीमीटर आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अब 4 में आने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए क्या है, अच्छे से आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या फॉर्म में, यदि एल समांतर एम हो तो ए बराबर वाट। ओ, एल जो है एम के समांतर है तो आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। ए आपको गिवन नहीं है, मतलब नहीं दिया गया है, ए निकालना है। आपको हमेशा याद रखना है कि अंतर वाला कौन हुआ, ये अंतः कौन हुआ, और ये भी जो हुआ आपका ये भी अंदर वाला ही कौन हुआ, अंतः कौन। ओ सॉरी, ये बाह्य कौन हो गया, सॉरी, ये क्या हो गया, बाह्य कौन। ये अंदर वाला कौन, ये बाह्य कौन। तो अंतः कौन बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य कौन। अंतः कोण किसके बराबर होता है, तो बाहर वाले कोण के बराबर होता है। तो अंतः कोण कितना है, 3a प्लस 7। बाहर का कोण कितना है, तो 4a प्लस 40। अंतः कोण क्या होगा, बराबर होगा बाह्य कोण के, तो बराबर कर दिए। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालिए, 3a प्लस 4a, इधर आया था माइनस 4a, इक्वल कितना आ गया 40 प्लस 60, इधर आया माइनस 60। 3a में माइनस 4a उल्टा घटेगा कितना आएगा, -a बराबर -20, माइनस माइनस खत्म, ये बराबर 20 डिग्री निकल गया। ये आपका आंसर।
अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि L समांतर M हो तो D बराबर वाट। अब D का वैल्यू आपको निकालना है, तो D का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना क्या है, ध्यान देना, दो चीज आपको गिवन है, दोनों अंतःकोण दिया है। देखो ये भी अंतःकोण, ये भी अंतःकोण, दोनों अंदर वाला कोण दिया है आपको। एक चीज याद रखना है आपको कि अंतःकोण का योग जो होगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। किसके डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या चीज? अंतःकोण का योग। ओ सर, ये दोनों अंतःकोण है, दोनों को जोड़ के तब बराबर 180 कर देंगे। ठीक है, कीजिए। 3D माइनस 50 प्लस ये कितना हो गया 2D माइनस 20 बराबर 180। अब 3D में 2D जोड़ोगे तो 5D आएगा। अब -50 और -20 -70 हुआ बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। अब -70 उधर गया +70, जोड़ोगे तो कितना आ गया 250। डी का मान गुना में 5, इधर आया भाग में 5, घटा दो 50। डी का वैल्यू निकल गया आपका 50। तो यानी यहाँ तक आपको क्या है, मतलब समझ में आ गया होगा कि ये देखो अंदर बन रहा है ना जी। यहाँ पे देखो ना आप, अंदर वाला कौन है? अंतःकोण पेक है सब। ये भी देख लो, अंदर में ही पेक है चारों तरफ से, तो अंतःकोण हो गया। इसमें इसमें एक बार देख लो फिर से आप, क्या देख लो, ये अंदर वाला तो है, पेक है, लेकिन ये देखो ये बाहर वाला है, तो बाहर वाला कौन हो गया? तो अंतःकोण बाहर वाला कोण के बराबर होता है। और अगर दोनों अंतःकोण दिया रहे तो दोनों को जोड़ जो होता है, दोनों का जोड़ जो होगा वो किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया आपका। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, और आप अच्छे से समझना इसको। क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले क्या है यहाँ देखो, बोला समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। इसको भी क्या करता है, बहुत बार दे देता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं क्या होते हैं? वो समरूप होगा, एक ही आकार का होगा। ठीक, अब आ जाओ आप कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान होता है, किसने कहा? तो किसने कहा? तो थेल्स ने कहा। ठीक, अगर दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव समान होता है तो किसने कहा था? तो थेल्स कहा था, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए मतलब भुजा। तो √3/2 इंटू ए, भुजा कितना है जी? तो भुजा आपका 12 है, तो यानी ए की जगह 12 रख दो, 2 से कटा दो, 12 को 6 बार में, 6 गुना √3, 6√3 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप आ जाओ। 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात 3:4 है तो परिमाप का अनुपात क्या होगा? तो परिमाप का अनुपात याद रखना, जब भी आपको भुजा का अनुपात दिया रहे, आप पूछे परिमाप यानी पेरीमीटर का रेशियो अगर पूछता है तो परिमाप का भी अनुपात उतना ही हो जाएगा। मतलब जितना भुजा का अनुपात रहता है ना, उतना किसका अनुपात हो जाता है? परिमाप का। याद रखो, यानी भुजा का अनुपात बराबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो लो, भुजा का अनुपात जितना रहेगा, ठीक है, उतना आपका किसका अनुपात हो जाएगा? उतना ही अनुपात हो जाएगा परिमाप का अनुपात। परिमाप का अनुपात, तो भुजा का अनुपात कितना था? 3:4। परिमाप का अनुपात भी कितना हुआ? उतने हो गया, 3:4 ही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ, देखो ध्यान से क्या है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B और बराबर भुजा A हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, शानदार क्वेश्चन, देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो आराम से बैठा दीजिए आप। ठीक है, अप्लाई कीजिए, आराम से हो जाए एक के बार में। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, पहले आधार B है तो B पहले, फिर रूट 4a² बराबर भुजा में से एगो 4a² माइनस आधार यहाँ पे क्या है? B है, तो फिर B² एक बार और बटे 4। ये आप याद कर लो कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी पूछा जाएगा ना, तो B √4a² माइनस B² बटे 4।
ये आपका आंसर, इसमें टिक कर दोगे आप फटाफट। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या बोलता है सर, समझाइएगा इस बार अच्छा से, ठीक। ठीक है, एक बार अच्छे से समझना तो 11 देख लो अच्छे से, बहुत इजीली, मतलब आप समझ जाओगे, इजी हलवा क्वेश्चन है एकदम से। देखो ना आप एक बार, दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात 2:4 है, तो बोलता है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्या बोलता है, क्षेत्रफल का अनुपात। किसका अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालते हैं, तो भुजा पे स्क्वायर करते हैं। तो भुजा कितना था मेरा, 2 था, तो 2 पे स्क्वायर किए। फिर कितना था, एगो 4 था, तो 4 पे स्क्वायर किए। तो 2 पे स्क्वायर 2 गुना 2 4, और 4 पे स्क्वायर 4 गुना 4 16, मतलब 4:16 आपका निकल गया है क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर मैं आता हूँ आपके आगे लेके, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 को। इस समझ में आ गया आपको कि क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकलता है। तो जो जो भुजा रहेगा ना उस पे स्क्वायर कर देंगे। पहला भुजा 2, 2 पे स्क्वायर। फिर दूसरा भुजा 4, 4 पे स्क्वायर। 2 को 2 बार गुना 4, 4 को 2 बार गुना 16। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे। भुजा जितना बार जो जो रहेगा ना उस पे स्क्वायर। और ठीक है सर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बढ़िए, तो आगे क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया है √3, तो बोल रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे, देखो अगर मैथ में अगर कोई चीज़ हथियार है ना तो कौन है पता है आपको, फार्मूला है। अगर आप फार्मूला नहीं जान रहे हो तो आपका कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको कमांड में क्या करना है, फार्मूला कमांड में करना है। फार्मूला को अच्छे से दिमाग में आपको सेट करना है, और फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, बनाना है क्वेश्चन को, और फिर आपका क्वेश्चन यूं यूं बन जाएगा। चलिए तो देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या है, दम है या नहीं है। ये दम तो नहीं लग रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो फार्मूला क्या होता है, √3/4 गुना भुजा पे स्क्वायर, यानी भुजा मतलब ए पे स्क्वायर, बराबर √3/4 गुना भुजा, भुजा कितना है, तो √3 है, तो √3 पे स्क्वायर हो गया, बराबर। अब देखो √3/4 गुना √3 पे स्क्वायर, √3 गुना √3 तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ 3 लिख दिए हम यहाँ पे। अब देखो 3 गुना √3, 3√3/4, इतना आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, अब 13 को समझना अच्छे से क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC बराबर BC और AB² बराबर 2AC² हो, तब कौन सी क्या होगा। देखो AB² बराबर 2AC² जो है, AB² बराबर क्या है, 2AC पे स्क्वायर, यही ना है, समझिएगा ध्यान से। तो ई है आपका, तो ई एक देखो समझो ध्यान से कि AB² बराबर 2AC² है। तो कैसे आया होगा, दिमाग लगाओ कैसे आया होगा। तो सर हम बताते हैं ना सर, रुकिए सर। AB² बराबर इधर हुआ होगा सर AC² जोड़ AC², तब ना AC 2AC² हुआ होगा। तो ये जब भी होगा ना तो समकोणीय त्रिभुज में होगा। अगर इसमें बोलेगा कि कौन सी कितना डिग्री, तो कौन सी 90 डिग्री का। ये आपको एक्सरसाइज मतलब चैप्टर में है, ये क्वेश्चन है, ये प्रूव करने वाला। AB² बराबर 2AC² प्रूव करिए। ये जब भी होगा कब होगा, तो समकोण त्रिभुज में होगा। तो इसी में पूछ रहा था कौन सी कितना डिग्री का होगा, तो कौन सी 90 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में, समझना अच्छे से 14। हाँ समझना, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई बताइए। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, एक बना लिए, एक ड्रॉ किए, मतलब समचतुर्भुज बना लिए। बन गया सर समचतुर्भुज। विकर्ण कितना कितना है, 30 है सर, 40 है। तो लीजिए ये 40 होगा, तो 40 होगा तो यहाँ देखिए कट रहा है दोनों, एगो विकर्ण इधर से खींचे, एगो विकर्ण इधर से खींचे। किस पे कट रहा है, एम पे कट रहा है। तो जब ये 40 है तो ये 20 आई 20 होगा, 20 20 40, यहाँ से यहाँ तक 40। ये 30 है ये विकर्ण, तो ये यहाँ आधा दूर तक 15 होगा, और यहाँ आधा दूर तक 15 होगा, तब ना 30 होगा। अब ध्यान से समझिएगा, कोई भी एगो ले लीजिए आप। यहाँ पे केंद्र के पास जो बनता है ना, ठीक है, केंद्र के पास जो कोण बनता है, ठीक, तो यहाँ पे बनता है आपका 90 डिग्री का। 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन गया। यहाँ देख रहे हो, यहाँ कहीं भी इधर भी लोगे ना तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, सेंटर के पास। यहाँ पे आपको 90 डिग्री का कोण बन रहा
और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। हाँ सर, कर्ण होगा। अब कर्ण होगा जब, यानी एच आपको निकालना है। कर्ण जो होगा मेरा वही तो भुजा होगा, आराम से निकल जाएगा। कर्ण ही मेरा क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। लेकिन एच का फॉर्मूला आप जानते हो, रूट पी पे स्क्वायर। पी कितना है? तो पी सर कुछ मान लीजिए ना, एगो को यही दूगो तो लेना है। देखिए एगो ई एगो ई, ठीक। जब हम त्रिभुज में लिए ई त्रिभुज को लेके जा रहे हैं, देखिए यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक। तो ई कर्ण हो गया, तो यानी एच तो निकालना है हमको, यानी भुजा निकालना है। कर्ण जो है वो भुजा भी है, तो एच निकालना है। तो पी पे स्क्वायर, तो एगो ई है तो 20 पे स्क्वायर जोड़, एगो ई बचा आधार, आधार 15, 15 पे स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। जोड़ दिए तो 625। 625 का रूल कितना आया? 25, ठीक। मतलब सब भुजा 25 25 निकल गया, यू हो भुजा 25 निकल गया। समझ रहे हो? यानी भुजे तो निकालना था, तो 25 में टिक कर दोगे फटाफट, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? फिर से सुन लीजिएगा एक बार क्वेश्चन, अगर नहीं सुने हैं तो। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? तो समांतर चतुर्भुज जब वृत्त को स्पर्श करता है ना जी, सब भुजा, तो सम चतुर्भुज हो जाता है। क्या हो जाता है? सम चतुर्भुज। याद कर लीजिएगा ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया। अब आइए 16 में आप आ जाइए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोनों का योग क्या होता है? तो सर ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? और चक्रीय चतुर्भुज, रुकिए हम बता देते, तुरंत बताते हैं आपको। वृत्त के अंदर, वृत्त देख रहे हो आप, सर्कल, इसके अंदर अगर चतुर्भुज बना दिए, देखो बना रहे हैं, ध्यान से आप भी समझना, यही हो गया चक्रीय चतुर्भुज। और इसका आमने सामने का जो कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? 180। तो यही पूछा था आपसे, पहले पूछा चक्रीय चतुर्भुज, तो आप तो समझ गए कि वृत्त के अंदर जब चतुर्भुज बन जाए तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कोण का योग कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। यादें रखना है आपको, भूलना थोड़ा है। एग्जाम आ गया, अगर भूल जाइएगा तो वहाँ लिखिएगा क्या, वहाँ तो फेले हो जाइएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्या बोल रहा है? त्रिभुज के तीनों कोण की माप क्या होगा? है दो बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता है। अब बताओ, यहाँ सब पढ़ पढ़ के जाता है तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो त्रिभुज का तीन कोण का योग 180 डिग्री। कहीं कहीं आपको 180 नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? तो बोलना कि हाँ सर, दो समकोण होगा सर। दो समकोण का मतलब, एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, और दू गो समकोण जैसे करोगे ना, 90 गुना 2 तो 180 डिग्री। तो जहाँ पे अगर आपको 180 नहीं मिले तो वहाँ दू समकोण अगर मिले तो दू समकोण में भी टिक करके आ जाइए, क्योंकि वही हुआ, दू समकोण का मतलब 180 हुआ। क्लियर हुआ? अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, समझिएगा ध्यान से इसको। चतुर्भुज के चारों कोणों के माप का योग क्या होगा? तो चारों कोण का माप का योग 360 डिग्री। और 360 का मतलब 4 गो समकोण, कभी कभी 360 नहीं रहेगा, 4 समकोण रहेगा, तो 4 समकोण में टिक कर दीजिएगा। एक समकोण 90 डिग्री का, 4 समकोण 360 डिग्री का। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम द इंड लिख दिए थे, खत्म हो गया था। देख लो आप लास्ट, त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो तीसरा कोण बताना है आपको। तो तीसरा कोण कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों को जोड़ के 180 में घटा दीजिए, तो 60 30 90 हुआ। देखिए जोड़े हैं, 180 में घटा दीजिए, तो 180 घटा, ये दोनों को जोड़िए 90, तो 180 में 90 गया 90, तो 90 आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? खत्म हो गया।